आज का जो क्लास रहेगा वो है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे जो है बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी केमिकल है। जो हमारा जो डोपामाइन अगर कम हो जाता है तो उससे क्या हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, हम इसको कैसे बिना दवाई बना सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, इन्फॉर्मेशन ज़रूर आगे शेयर करें क्योंकि पता नहीं किसको ये चीज़ काम आ जाए और किस समय किसी की जान बच जाए या वो पैरालाइज होने से बच जाए। तो डोपामाइन का सबसे मेन काम है, सबसे पहले इसमें गौर करते हैं कि इसका क्या क्या और ये कहाँ से बनता है। हमारी आंतड़ियों में, आंतड़ियाँ जो हैं 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें इंट्रिक न्यूरॉन्स बोला जाता है और या फिर आंतड़ियों के न्यूरॉन्स बोला जाता है। ये न्यूरॉन्स भी कम मात्रा में केमिकल बनाते हैं जो ब्रेन में ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, यानी कि जो हमारी आंतड़ियां हैं वो भी केमिकल बनाती है लेकिन वो कम मात्रा में बनाती है, उससे ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर जो है वो केमिकल बनता है। तो हमने देखा है कि गुरुजी ने बार बार कहा है कि जो हमारा गैस आई वाला पॉइंट है, यानी कि हमारी पिंडलियों को दबाना, वो गैस आई है, वो छोटी आंत के लिए काम करता है और वो उसके कार्य क्षेत्र को उकसा देता है छोटी आंत का। तो इसलिए आंतड़ियों के न्यूरॉन्स जो है वो उकस जाते हैं और वो हमारे ब्रेन जैसे केमिकल को बना देते हैं। ब्रेन में जितने भी केमिकल बनते हैं वो हमारी आंतड़ियों में कम मात्रा में बनते हैं लेकिन बनते हैं। इसीलिए हमारा अगर एक सोर्स कहीं पे बंद हो जाता है, यानी कि दिमाग के केमिकल अगर किसी तरह से कम पड़ रहे हैं, तो हम दूसरे ऑर्गन्स को उकसा के उनके केमिकल बना देते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि एक बार गुरुजी के पास एक पार्किंसन की बीमारी यानी कि कंपन वाला पेशेंट आया और जिनको गैस आई पॉइंट में काफ़ी दर्द था कि इसका कैसे पता लगा कि गैस आई वाला पॉइंट हमारा दिमाग का केमिकल बनाता है। तो उसको गैस आई वाले पॉइंट में ज़्यादा दर्द आ रहा था। तो जब गुरुजी ने उनको गैस आई का ट्रीटमेंट देने लगे और तो उन्होंने 12 गैस आई दिया तो देखा कि उस पेशेंट की हाथ की कंपन बंद होगी, यानी कि उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे वो कंपन बंद होगी। फिर गुरुजी ने सोचा कि इस पे और रिसर्च किया जाए और उन्होंने और बहुत से पेशेंटों पे 12 गैस आई दिया तो सभी पे एक जैसा रिजल्ट आया। फिर गुरुजी ने दिमाग लगाया और फिजियोलॉजी की किताब उठाई और देखा कि 12 गैस आई देने से कंपन यानी कि पार्किंसन बंद होती है। तो वो किस दवाई से, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस है, वो किस दवाई से, तो वो डोपामाइन का दवाई देते हैं, डोपामाइन का केमिकल देते हैं। तो इसीलिए ये जस्टिफाइड होगा कि हमारा गैस आई वाला पॉइंट डोपामाइन जैसा काम करता है। उसके अलावा डोपामाइन यानी कि हमारे दिमाग का जब डोपामाइन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी की हलचल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसलिए 12 गैस आई से हम इसको सही कर सकते हैं। अब डोपामाइन पे बात करते हैं कि डोपामाइन एक केमिकल है जो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया नामक भाग में बनता है। इसके अलावा यह एड्रेनल मेडुला में भी बनता है और बनने के बाद उसे शरीर की ज़रूरत के अनुसार नॉरएपिनेफ्रिन में बदल दिया जाता है और यह शरीर के टायरोसिन अमीनो एसिड के अदल बदल से बनता है। समझ में आया क्या बोला कि ये जो है एड्रेनल मेडुला में भी बनता है और ये एड्रेनल ग्लैंड जो हमारा और दिमाग के बेसल गैंग्लिया पार्ट में बनता है डोपामाइन, और ये टायरो अमीनो एसिड के साथ मिलके उसका रिएक्शन करके इसको अदल बदल कर देते हैं। तो शरीर में एक चीज़ को दूसरे चीज़ में अदल बदल करने के काम को मेटाबॉलिज्म यानी कि चाय पचाए कहते हैं। जब एक चीज़ हमने खाई, हमने कोई रेड किस्म की चीज़ खाई और वो हमारे पेट में से
उसका रंग चेंज होके हमारे जो मल में निकलता है, इसका मतलब हुआ वो चाय का हिस्सा है, हमारे अंदर वो गया, उसने हमें पचाया, उसका कलर चेंज हुआ और वो फिर हमारे दूसरे कलर में बाहर निकल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? चाय पचाया। चाय पचाए का समझ में आएगा कि चाय पचाए, या इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म इंग्लिश का वर्ड है और चाय पचाए हिंदी का है। आगे बढ़ते हैं जी, कि जब शरीर में इस प्रकार की क्रिया होती है तो बहुत से अमीनो एसिड, कैसिनो, प्रोटीन आदि का जो है पाया जाता है। सो यह ठीक से बनने के लिए दूध को ठीक से पचाना चाहिए। जब हम दूध लेते हैं तो दूध में अमीनो एसिड और कैसिन नाम का एसिड पाया जाता है, कैसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और वो जब हमारा पच जाता है तो उसको फोलिक एसिड, विटामिन सी और ऐसी चीज़ों में यूज किया जाता है। डोपामाइन का एक मुख्य कार्य है कि ब्रेन से अन्य कुछ भागों को संदेश ले जाना। डोपामाइन का दूसरा यानी कि एक और मुख्य कार्य है कि जो दिमाग से हमारे मैसेज चल रहे हैं और किसी ऑर्गन्स या किसी पार्ट में जाना है तो वो कुछ भागों में संदेश पहुंचाता है। इसीलिए डोपामाइन अगर कम हो रहा है तो हमारा वो संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए हमारी बॉडी की हलचल बढ़ जाएगी, हमारी कंपन बढ़ जाएगी। तो यही काम है। अब इसको सही करने के लिए जो हम किसका यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं गैसाई 20 मेडुला। तो अब इससे आगे कि डोपामाइन का एक मुख्य कार्य ब्रेन से कुछ भागों को संदेश ले जाना, इसलिए इसे एक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। इसका गुण है कि अंगों के अनचाहे हलचल को रोकने का संदेश ले जाना। जो संदेश दिमाग से जाता है वो जाता है कि अनचाही हलचल, यानी कि न चाहते हुए भी पेशेंट या कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी उसके हाथ पांव हिल रहे हों तो उस संदेश को ले जाके देता है कि वो उसको रोके, और वो संदेश पहुंचेगा नहीं तो वो हिलता रहेगा। तो डोपामाइन की शरीर पे क्या असर आता है कि जब हम डोपामाइन की कोई गोली लेते हैं या किसी प्रकार की दवाई लेते हैं तो हमारे शरीर पे कैसी उसकी मात्रा वाइज गुरुजी ने लिखा हुआ है कि 2 से 5 न्यूरो एमजी अगर हम लेते हैं तो किडनी और आंतड़ियों की आर्टरीज के अंदर व्यास को फैला देता है, और मगर किडनी के अंदर रक्त का प्रभाव बढ़ेगा तब सिस्टोलिक बीपी कम होगा। अगर हम लगातार कोई ऐसी डोपामाइन मिक्स केमिकल ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हमारी जो आर्टरीज हैं वो उसके अपने अंदर का व्यास को बढ़ा देगा और किडनी के अंदर का खून का प्रभाव बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। समझ में आया? एक तो ये, अगर हम 5 से 15 यूएमजी लेते हैं तो हमारा हृदय की संकुचन शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि हृदय सिकुड़ना और खुलना उसकी शक्ति कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इस प्रकार रक्त ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा जिससे बीपी बढ़ेगा, उससे बीपी बढ़ेगा। अगर हम प्रति मिनट में 15 यूएमजी से अधिक ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो पार्किंसन की दवाई दबा दब दिए जाते हैं, तो उसमें जो हमारा रिसेप्टर है, यानी कि जो हमारा सेल का रिसेप्टर है वो रक्त नालिकाओं में सिकुड़ जाती है। पहले रक्त नालिकाएं सिकुड़ जाएंगी और उसका रिसेप्टर खराब हो जाएगा, और यह पार्किंसन बीमारी के पेशेंट के लिए शॉक के कारण अत्यंत लो बीपी हो जाएगा, और जिनका ज़्यादा बीपी लो हो जाता है उनको ये मात्रा दी जाती है। तो दवाइयों के कुल मात्रा होगी वजन के अनुसार गणना करके रक्त में चढ़ाई जाती है, और मरीज का वजन जो भी हो दवाई को उतनी मिनट के लिए चढ़ाना है। ये एक फैक्टर है। तो डोपामाइन यहीं पे ख़त्म होता है। हम इसको 20 मेडुला यानी कि 40 बार रबिंग करेंगे और 12 गैसाई देंगे तो वो डोपामाइन जैसा काम करेगा। किसी का पार्किंसन है तो वो उसका कंट्रोल हो जाएगा और उसमें काफ़ी राहत महसूस करेगा। ये होता है डोपामाइन का चैप्टर क्लोज।